वो कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है माँ। सब कुछ खत्म हो गया। तो बिल्कुल सही कहती थी। जो आसमान में उड़ते हैं वो जब जमीन पर गिरते हैं तो बहुत चोट पहुंचती है। बहुत चोट लगती है उन्हें माँ। गायत्री, क्या हुआ बता ना। अरे आप ऐसे कैसे चली जाएंगी? हमारा क्या होगा? हम तो अनाथ हो जाएंगे बड़ी रानी माँ। रुक जाइए। अरे बात क्या है ऐसे अचानक? रानी माँ, आप कहीं नहीं जाएंगे। अपना घर छोड़ के कोई जाता है भला? अपने घर से कोई नहीं जाता, लेकिन पराये घर में हमेशा का मेहमान बन के भी नहीं रहा जाता। और आज किसी ने हमें एहसास दिला दिया कि हम इस महल में पराये हैं। बड़ी रानी माँ, आपसे ऐसी बात करने की गुस्ताखी किसने की? बेहतर होगा कि अगर ये सवाल आप हमसे नहीं, राजमाता से पूछें। शायद आपकी माँ की तरह हम नए जमाने के नहीं हैं, और शायद इसीलिए जब राजमहल की इतनी पुरानी मर्यादा टूटी तो हमें बहुत दुख हुआ, और हमने इस घर के बड़े होने के नाते आपकी माता से उनकी बहू को लेकर शिकायत की, और बदले में हमें बेइज्जती मिली। चलिए, कोई बात नहीं, कम से कम ये भरम तो टूट गया कि प्यार के रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा बड़े होते हैं। हम समझ गए हैं कि सगे सगे ही होते हैं और सौतेले सौतेले ही होते हैं। दमयंती, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। समझो समझो दमयंती, मैं खुद ये जानबूझ के थोड़ी ना करता। मुझे नहीं लगा था कि गायत्री के साथ ऐसा कुछ होगा। वो मेरी बेटी है। तुम मेरी बात सुनो दमयंती, तुम बोलती क्यों नहीं कुछ? आप मुझे सफाई क्यों दे रहे हैं? मैंने आपसे कोई सफाई मांगी है? लोग कहते हैं आप आमिर कोर्ट के सबसे बड़े व्यापारी हैं। गलत कहते हैं। जो अपनी बेटी का सौदा करते वो इस दुनिया का सबसे गरीब व्यापारी है। लोगों के बही खातों में दौलत का हिसाब किताब रहता है। आपने अपने बही खाते में अपनी बेटी के अरमानों का हिसाब किताब कैसे लगा दिया? इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई, उसे झूठ कह दिया कि उसकी शादी प्यार की वजह से हुई है। आपने मुझे या गायत्री को बताना जरूरी नहीं समझा? क्या हुआ राजमहल में? मेरे पति को लगता है कि इस सौदे में मैं भी शामिल हूं।
और इसलिए वो मुझसे नफरत करते हैं। बाबूजी, आपने तो हमेशा सिर उठाकर जीना सिखाया है ना, लेकिन आज मेरा सिर झुक गया। उनके सामने मैं झूठी साबित हुई। इस सौदे के लिए तो मैंने आपको माफ कर दिया, और आपने मेरे आत्मसम्मान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके लिए मैं आपको कैसे माफ करूं? चुटकियां, मैं आपको कुछ लौटाना चाहती हूँ। व्यापारी की बेटी हूँ, जानती हूँ सौदा टूट जाए तो पूरी पूंजी वापस मिलनी चाहिए। ये लीजिए, सौदा टूट गया और आपको कोई नुकसान भी नहीं हुआ। जितना लगा था उतना वापस मिल गया, अपनी बेटी भी और उसके गुणगान भी। मैं तुम दोनों का मुजरिम हूं। मैंने तुम दोनों का विश्वास तोड़ा है। जिंदगी भर हिसाब का पक्का गोविंद सेठ अपनी बेटी की खुशियों का हिसाब करने में कच्चा रह गया। मैं जैसा भी हूं तेरा भाऊजी हूं चुटकियां। अगर सारी दुनिया तेरा साथ छोड़ दे तो भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। अगर तेरे ससुराल वालों ने तुझे सम्मान नहीं दिया तो मैं वो करूंगा जो दुनिया के किसी बाप ने आज तक नहीं किया। मैं तुझे मेरे साथ अपने घर रखूंगा, दुनिया चाहे जो कुछ भी करे। मेरी बेटी हमेशा मेरे पास रखूंगा। हम सच्ची राजपूतानी हैं, सर दे सकते हैं, सम्मान नहीं। और इस महल में हमारे लिए कोई सम्मान नहीं है। हमें यहाँ से जाना ही होगा। मत जाइए बड़ी रानी माँ। आपको तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर हम अभी इसी वक्त रानी गायत्री को यहां बुलाएंगे और आपसे माफी मंगवाएंगे। रानी गायत्री देवी को बुला कर लाओ। रानी जी तो महल छोड़कर चली गई है। कब? ऐसे कैसे जा सकती है? मुबारक हो राजमाता, मुबारक हो। जिस आंगन में बहुएं डोली में आती थीं और अर्थी पे जाती थीं, उसी आंगन से आज 10 दिन में बहू अपने घर वापस लौट गई। वाह, क्या नई परंपरा कायम की है आपकी बहू ने।
लेकिन खैर, ये आपका घर है और आप जाने। हम तो मेहमान हैं और मेहमानों के जाने का वक्त हो चला है। बड़ी रानी माँ, जो हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं। राणा जी, दूसरे की गलती की सजा अपने आप को क्यों देते हैं आप? जिनसे गलती हुई है वो मांगे माफी। हमने जो कुछ भी कहा, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए, कम से कम आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। इसका मतलब आप नहीं जाएंगी? घाव बहुत ताजा है अभी तो हमें जाना पड़ेगा। जब अपमान का ये घाव भर जाएगा, हम लौट आएंगे। बड़ी रानी माँ ने तो आपको माफ कर दिया, पर हम ना ही कभी आपको माफ करेंगे, ना ही रानी गायत्री देवी को। बिना प्यार का रिश्ता समझौता होता है राणा जी। हम आपको समझौता नहीं करने देंगे। आपकी जिंदगी का सवाल है। बंदूक नीचे क्यों रख दी राणा जी? कम से कम इस बार आपके गुस्से का वार सही निशाने पर तो होता। आप कहना क्या चाहती हैं? आप क्यों उस मासूम लड़की पर नाराज हो रहे हैं? उन्होंने किया ही क्या है? गायत्री, तुझे ये लहंगा याद है? तुझे इतना पसंद था कि तू हमेशा इसे पहनना चाहती थी। फिर एक दिन तूने मुझसे कहा कि अब ये लहंगा तुझे नहीं आता, छोटा हो गया। कितनी अजीब सी बात है ना? लहंगा तो वैसे के वैसे ही है। तू बड़ी हो गई। पहले ये कमरा तेरा था, तेरे अपने घर में तेरी हंसी खुशी सुख दुख सब यहाँ समाई थी। और आज तू यहाँ बैठी है पर यहाँ नहीं है, क्योंकि अब ये तेरा नहीं है, पराया हो गया है।
आप जानते थे ना कि वो राजमहल छोड़कर जा रही है। आप जानते थे फिर भी आपने उन्हें जाने दिया। रोका उन्हें जाता है जो जा रहे हो। जो जाने का नाटक कर रहे हो, उन्हें रोकने का क्या फायदा? आपको लगता है ये सब नाटक है? और आपको लगता है कि वो वाकई छोड़ के चली गई हैं? जिस राजमहल के लिए उन्होंने इतना बड़ा खेल खेला है, उसे वो इतनी आसानी से छोड़ के चली जाएगी? सब बात सोचते हैं कि मैं कोई खेल रच रही थी। अब वहां वापस कैसे जा सकती हूँ? तू फिर से मुझे अपने आप से दूर कर रही है। पागल है क्या? ऐसे कभी हो सकता है? बच्चे हमेशा माँ के दिल में रहते हैं। तू चाहे कितनी भी दूर चली जाए, तू हमेशा मेरे पास होगी। और मैं ना तुझे जाने को कह रही हूँ ना रुकने को। पता है गायत्री, दुनिया में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जिसने ब्याह के बाद एक बार ऐसे नहीं सोचा होगा कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने मायके चली जाए। पर दुख की बात तो ये है कि हमारे समाज में जो लड़की ससुराल से मायके वापस आ जाती है ना, उसकी जिंदगी बिन ब्याही लड़की की जिंदगी से भी बदतर हो जाती है। मैं ये सब जानती हूँ। मैं ये सब के लिए तैयार हूँ। अगर तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू यहाँ लौटकर अपने भाभीयों के और समाज के ताने सुनकर रह सके, तो मेरी बेटी होने के बावजूद तुझ में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि तू फेरों के वक्त दिए हुए वचन निभा सके? रानी गायत्री देवी ने अपने विवाह के सारे वचन निभाए। वो कोई खेल नहीं खेल रही है राणा जी। वो महल इसीलिए छोड़कर गई है क्योंकि आपने उनका अपमान किया है, उन पर इल्जाम लगाया है। अब आप ही उन्हें महल वापस लेकर आएंगे। उसकी जरूरत नहीं होगी राजमाता। आपकी रानी गायत्री देवी रात तक खुद ही वापस आ जाएंगे। और अगर ना आई तो? अगर वो रात होने से पहले वापस नहीं आए, तो हम उनके बारे में जो भी आप कह रही हैं मान जाएंगे कि वो सही। लेकिन अगर वो वापस आई, तो आपको मानना होगा कि हमारी राय उनके बारे में सही है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी राय ही सही होगी। माना कि तेरे पति तुझसे दिए हुए 7 वचन नहीं निभा रहे, पर उनका मोल भी तब है ना गायत्री, जब तू अपने वचन निभाए। ये उदास, मायूस, गुमसुम, हार मान के बैठने वाली लड़की मेरी गायत्री नहीं हो सकती। मेरी गायत्री दिए हुए वचन से मुकरने वालों में से नहीं है। अरे तुझे जीवन में मिला ही क्या है आसानी से? जीवन भर तो तूने संघर्ष किया, और आज जब जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है तो तू डरकर भाग जाएगी? हाँ? अरे भगवान के आगे जलते हुए दिए की लौ को भी जलते रहने के लिए हवा के हर झोंके से लड़ना पड़ता है। तेरी भक्ति सच्ची थी, तेरा प्यार सच्चा था, तभी तेरे सपने पूरे हुए, तेरा ब्याह हुआ राणा जी के साथ। मैं तुझसे कहती थी ना, अपने सपनों को भूल जा। आज मैं तुझसे कहती हूँ, जा अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर। बोल गायत्री, मायूस बैठकर अपने सपने के महल को बिखरता हुआ देखना चाहती है या? गायत्री, अगर अभी तूने कुछ नहीं किया ना, तो जीवन भर पछताना पड़ेगा कि जिस इंसान से तूने सबसे ज्यादा प्रेम किया और वही इंसान तुझसे सबसे ज्यादा नफरत करता है।